नमस्कार दोस्तों, आज हम लंपी वायरस के बारे में बात करेंगे। भारत के कई राज्यों में यह लंपी वायरस गाय व भैंसों में लगातार फैलता जा रहा है। इससे देश को और किसान भाइयों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम चर्चा करेंगे कि इस वायरस को पशुओं में फैलने के बाद हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे उपचार किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे भारत देश में लगभग 19 करोड़ गायें हैं। उनमें से 14 करोड़ लगभग मादाएं हैं। लंपी रोग पशुओं में होने वाला एक प्रकार का त्वचा रोग है। ये पशुओं की त्वचा को नुकसान पहुंचाता है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को नुकसान करता है। लंपी रोग की शुरुआत सन 1929 में दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया से शुरू हुई। फिर 2012 में ये यूरोप, रूस, कजाकिस्तान में देखा गया और ये वहाँ पर फैलता रहा। फैलते फैलते एशिया महाद्वीप में ये रोग जुलाई 2019 में देखा गया और भारत में सबसे पहले ये उड़ीसा राज्य में 2019 में देखा गया और 22 के आते आते लगभग देश के अधिकतर राज्यों में ये फैलता जा रहा है लगातार। लंपी रोग एक प्रकार के वायरस से फैलता है। एलएसडी कैम्प्रोपॉक्सी वायरस के कारण, या हम इसको बोल सकते हैं नेथलिंग वायरस के कारण होता है। स्थानीय या देसी भाषा में हम इस रोग को गांठिया या गांठदार रोग भी कहते हैं, क्योंकि इससे पशु के शरीर पर गांठें गांठें बन जाती है। ये रोग गाय और भैंस को अधिक प्रभावित करता है। ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है मच्छर और मक्खियों के कारण। जैसे ही मच्छर किसी एक पशु पर बैठ गया, वो इफेक्टेड है, वो संक्रमित है वो पशु, और उस पे मच्छर बैठ के दूसरे पशु पे अगर मच्छर या मक्खी या कोई भी दूषित पानी चल जाता है तो वो दूसरे पशु को भी इफेक्टेड करता है, वो दूसरे पशु को भी संक्रमित करता है। इस तरह से ये रोग फैलता रहता है। हम इसको संक्रामक रोग कहते हैं। जो पशु इस रोग से संक्रमित हो जाता है उसको पहले हफ्ते में बुखार बहुत तेज होता है। 41 डिग्री सेल्सियस से लेके हफ्ते के अंत तक 106 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान बढ़ जाता है। बुखार का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे उस दौरान पशु खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, चारा चढ़ना, पानी पीना ये बहुत ही कम कर देता है। दूध भी कम कर देता है। जो पशु इस रोग से संक्रमित हो जाता है उसके पहले हफ्ते में वो बुखार से जूझता है। उसको बहुत तेज बुखार होता है। 41 डिग्री सेल्सियस से लेके 106 डिग्री सेल्सियस तक उसको बुखार होता है। दूसरे हफ्ते में आते आते वो शरीर के अंदर के अन्य अंगों को प्रभावित करने लगता है वायरस। उसके गर्दन के आसपास, नाक के आसपास, जननांगों पे, आँखों की पलकों के आसपास, पेट के अंदर, गले के अंदर और पूंछ के आसपास सूजन आने लगती है और छोटी छोटी गांठें अंदर ही अंदर होने लगती है। पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। 2 से ढाई हफ्ते बाद ये गांठें बाहर शरीर की त्वचा पे दिखने लगती है। त्वचा ये गांठें 1 से 2 इंच मोटी हो जाती है और ये मोटी होने के साथ साथ ये इतनी लूज हो जाती है क्योंकि जो इनमें पानी और मवाद भरा होता है वो अपने आप फूटने लगता है, फूट कर ये रिसने लगता है। यही वक्त होता है जब किसी एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जब उस फूटे हुए ब्लड या पानी पर कोई मच्छर या मक्खी गिरता है और किसी स्वस्थ पशु के शरीर पर जाके बैठ जाता है तो वो उसको भी संक्रमित कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस रोग की चेन को कैसे तोड़ें। उस चेन को तोड़ने के लिए हमें कुछ बचाव करने पड़ेंगे, कुछ उपचार करने पड़ेंगे, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जैसे ही हमको पता चले कि जो पशु संक्रमित हो गया है उसको अलग कर देना चाहिए और जो स्वस्थ पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। उससे एक दूसरे में रोग फैलने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। जहाँ पशु रह रहे हैं उस जगह की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पर कम से कम मच्छर मक्खी आए उसके लिए हमें 2-3 काम करने पड़ेंगे। कम से कम वहाँ पर दिन में एक बार कीटनाशक का छिड़काव करना है। जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास की जगह को अच्छे से कीटनाशक का छिड़काव करें। दिन में 2 बार या 1 बार नीम के पत्तों की धुआं करें, उससे मच्छर और मक्खी बहुत ही कम आ पाएंगे। जगह की साफ़ सफाई के साथ साथ हमको पशु की साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए हमको पशु को दिन में 1 बार नहलाना चाहिए फिटकरी के पानी में और नीम के पत्तों के पानी से। एक बाल्टी के अंदर हमको कम से कम आधा किलो या 500 ग्राम फिटकरी ले लेनी है और उबले हुए पत्ते जिनको हम पानी के अंदर गर्म कर ले, नीम के पत्तों को, उस पानी को और फिटकरी के पानी को मिक्स करके उस पानी से नहलाना चाहिए। संक्रमण के दौरान पशु बहुत कमज़ोर होने लगता है, वह खाना पीना कम कर देता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। हमको पशु की ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसके आहार में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उसको कुछ स्पेशल चीज़ें देनी पड़ेगी। उसके लिए हम जैसे सूखे आंवले, गिलोय की पत्तियाँ, ये उस संक्रमित पशु को खिलाना चाहिए। उससे उसकी इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ेगी। और उसके साथ साथ ही हम घरेलू उपचार के रूप में हल्दी, काली मिर्च, गुड़ और घी के लड्डू बनाकर खिला सकते हैं। अब लेना किस तरीके से है लड्डू, इनकी मात्रा कितनी कितनी लेनी है, तो मात्रा इस तरीके से रखनी है। हमको 25 ग्राम हल्दी लेनी है, उसकी डबल 50 ग्राम हमको काली मिर्च लेनी है, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम गाय का घी।
इन सबको मिक्स करके लड्डू बना के और वो गाय को दिन में 1 बार या 2 बार खिलाने हैं हमको। अगर वो लड्डू के रूप में नहीं खाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा हम बाजरे का आटा मिला सकते हैं, तो वो आसानी से उसको खा पाएगा। इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है हमको। ये चीज़ें खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ने से वो जल्दी रिकवर होगा। वैसे इस रोग के अंदर पशुओं के मरने के जो चांसेस है वो मात्र 1% है, आराम से रिकवर कर सकते हैं। साथ साथ ही इस फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए अंग्रेजी इलाज भी लेना चाहिए, तो इससे पशु चिकित्सक की बहुत ही सहायता लेनी चाहिए। इन सब के दौरान भी अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो हमें उसके शरीर को, मृत शरीर को खुले में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसको उसके आकार के अनुसार गड्ढा बनाना चाहिए और गड्ढे के अंदर नमक डाल के उसको गाड़ देना चाहिए। गाड़ने के बाद उस पर कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए और इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो इतनी गहराई तक होना चाहिए कि कोई उसको खोद के आसानी से निकाल ना सके, जैसे कुत्ता, जानवर वगैरह कोई भी। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए अपने आसपास के पशु चिकित्सक से सहायता लेनी चाहिए। अगर आपका कोई पशु संक्रमित हो गया है तो आसपास के पशु चिकित्सक से उसका इलाज करवाते रहना चाहिए, समय समय पर उसका चेकअप करवाते रहना चाहिए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए जहाँ पशु रह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी पहुँच सके। और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।